हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। मैंने बताया कि हमारी सीरीज चल रही है जहां पे जितने भी करंट इश्यूज होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं और एक वीडियो में हम एक कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को समझते हैं और ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि प्रीलिम्स और मेंस जो भी दोनों के ही पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जीएस जो रहता है वो लगभग सेम ही है, डिफर कर जाता है वो स्टेट की हिस्ट्री और स्टेट की ज्योग्राफी में, बट मोर और लेस जो जीएस का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में वो ये एक आर्टिकल था, आज द हिंदू में आया ये आर्टिकल है। इसमें हेडिंग है कि दिस हेलीकॉप्टर प्रोग्राम कैन नॉट गो इनटू अ टेल स्पिन। अब ये जो न्यूज़ है, ये जो आर्टिकल है, इसमें जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का इंडिजिनियसली जो हेलीकॉप्टर डेवलप करने का प्रोग्राम है, आपको पता होगा कि इंडिया में कई सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, वो डेवलप किए जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कंसर्न्स और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके रिलेटेड जो है ये पूरा आर्टिकल है। तो आपके GS 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस के क्वेश्चंस जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आपको कोई भी डाउट हुआ करे आप कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि कमेंट्स में आपके जरूर मॉनिटर करता हूं और कमेंट से मुझे पता चलता है कि जो भी वीडियोस मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, जो भी मैं कंटेंट लेके आ रहा हूं, वो आपको कितना ज्यादा यूजफुल हो रहा है। तो कमेंट में अपनी राय, डाउट जो भी है आप उसे जरूर से बताया करिए। अब देखिए, ऐसा ये जो आर्टिकल है ये क्यों आया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अभी कुछ ही वीक्स में दो क्रैशेस हेलीकॉप्टर के रिपोर्ट किए गए। एक आपका बॉम्बे में, यानी कि एक आपका मुंबई में रिपोर्ट किया है और दूसरा आपका कोची में। अब हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो है आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है, ALH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आपका HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा फॉर्म किया जाता है, ये डेवलप किया जाता है इंडिजिनियसली, ये भारत में डेवलप किया जाता है HAL के द्वारा। अभी क्या हुआ है कि दो क्रैशेस रिपोर्ट किए गए हैं, एक आपका मुंबई में, एक आपका कोची में। और अच्छी बात यह है कि किसी की भी कोई कैजुअलिटी नहीं इस क्रैश में रिपोर्ट की गई, सबको सेफली जो है वो निकाल लिया गया, सब सेफ हैं, किसी की भी कुछ ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात हुई। तो अगर हम ALH की बात करें, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मैंने आपको बताया कि HAL के द्वारा प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत में ही। और ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये आपका अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। जो आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये आपका अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये आपका अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। जैसे आपने तेजस सुना होगा, तेजस भी आपका एक लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, पर वो एक अटैक हेलीकॉप्टर है। और यहीं अगर हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये आपका अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, यानी कि ये यूज होता है आपका सर्वे करना हो, किसी एरिया में सर्वे करना हो, इंस्पेक्शन करना हो, तो उस वजह से उस दौरान ये जो ALH है यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये काम में आता है। और ये जो लाइट हेलीकॉप्टर्स की डिमांड है ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि देखिए लाइट है, जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा स्पीड पकड़ सकता है, ठीक है, उतना ज्यादा हाई जा सकता है। तो इस वजह से जो लाइट हेलीकॉप्टर्स है उनकी ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो इसी वजह से जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है इसको डेवलप किया जाता है HAL के द्वारा। और इसकी नीड ये रहती है कि कोई भी ऐसा एरिया हो जहां पे कुछ सर्वे करना हो, कुछ इंस्पेक्शन करना हो, कुछ सीक्रेट ऑपरेशन में कुछ जानकारी लेनी हो, तो उन सब जगहों पे ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसी वजह से ये जो प्रोग्राम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कुछ वीक्स में ये देखा गया है कि कुछ एडवांस हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुए, जैसे मैंने आपको बताया मुंबई में, एक आपका कोचिन में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कई सारे इस तरह के हेलीकॉप्टर्स या जो प्लेन्स हैं वो एयर क्रैश होते हैं, मिग हो गया, ये सारी चीजें। तो मिग की अगर बात करें तो वो पुराना है, वो काफी ज्यादा पुराना है। पर ये जो एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा नए हैं। तो इसी वजह से अगर इतने नए जो आपके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं अगर वो क्रैश हो जा रहे हैं कोई भी फॉल्ट की वजह से, ऐसा नहीं कि जो पायलट की फॉल्ट रहती, कई सबकी कोई कभी कभी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, बहुत सारे इश्यूज आ जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है और इंडिया का ये जो सपना है कि डिफेंस का एक्सपोर्टर बनना है, डिफेंस का एक्सपोर्टर कब बनोगे, डिफेंस का एक्सपोर्टर इंडिया तभी बन पाएगा जब ये सारी चीजें जो हैं, ये जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रही है इनको भी सॉल्व किया जाएगा। तो इस वजह से जो क्रैश रिपोर्ट किए गए हैं इससे क्या लॉस हो सकता है
ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, यानी कि क्या स्टेक पर है, जो क्रैशेस हुए हैं इन पे क्या स्टेक पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल लॉसेस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो पैसा का तो लॉस है, पर पैसा सबसे इंपॉर्टेंट लॉस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल है, ठीक है, जो ट्रेंड मिलिट्री पर्सन्स हैं, जो प्रीशियस हैं, उनकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है अगर इस तरह के क्रैशेस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम इन हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इतनी बड़ी जनता में बहुत कम ही लोग हैं जो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद और उनको वो एक्सपर्टीज आती है कि वो उसको फ्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से फाइनेंशियल लॉसेस है, फाइनेंशियल लॉसेस इंपॉर्टेंट है, पर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेक पर है वो ये है कि हमारे जो प्रेस्टिजियस, ठीक है, जो मिलिट्री पर्सनल हैं, जो ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो लाइफ है उस पर कहीं ना कहीं खतरा आ सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक पर है, यह सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। उसके बाद देखें तो एक है भारत की इंटरनेशनल इमेज या इंटरनेशनल प्रेस्टीज, क्योंकि अगर इस तरह के क्रैशेस रिपोर्ट होते चले जाएंगे फ्रीक्वेंटली, इस तरह के क्रैशेस रिपोर्ट होते चले जाएंगे फ्रीक्वेंटली, तो जो इंडिया का सपना है कि डिफेंस का एक्सपोर्टर बनना है, उस राह में कहीं ना कहीं बर्डन आ सकता है या हर्डल आ सकता है। क्योंकि अगर इस तरह के क्रैशेस रिपोर्ट होते चले जाएंगे तो जो कंट्रीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं खरीदने में भारत से हेलीकॉप्टर्स या जो भी कोई भी, तो उनका कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा, क्योंकि उनको अगर लगेगा कि यार क्रैशेस हो रहे हैं तो शायद में भी कहीं एंड टाइम पे कहीं हमारे यहां भी ये क्रैशेस ना हो जाए। तो इस वजह से दो इंपॉर्टेंट चीजें स्टेक पर हैं। पैसे के तो लॉस है पर वो इतना नहीं है इन दोनों के कंपेयर में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे प्रीशियस ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल जिन्होंने हार्ड कोर ट्रेनिंग करने के बाद ये अचीवमेंट की कि वो फ्लाई कर सकते हैं ऐसे हेलीकॉप्टर्स को, उनकी लाइफ को खतरा रहता है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेक पर रहती है वो है भारत की इंटरनेशनल इमेज। क्योंकि अगर भारत को डिफेंस का एक्सपोर्ट करना है या डिफेंस का एक्सपोर्टर बनना है, डिफेंस का एक मार्केट बनना है, तो उसके राह में ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट हर्डल हो सकता है। कैसे? अब ये समझिए 2020 की अगर हम बात करें, 2020 की हम बात करें तो 300 से ज्यादा, ठीक है, 300 से ज्यादा आपके जो HAL हैं, ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो हैं, वो आपका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं HAL के द्वारा। ये मैं सिर्फ 2020 का डेटा के बता रहा हूं, सिर्फ 2020 के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं। फर्दर HAL हैज बैग्ड ऑर्डर्स फॉर 73 ALH इन 2017 फ्रॉम द इंडियन आर्मी। पहली बात तो यह है कि एक्सपोर्ट में तो है, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे इंडियन आर्मी की बात कर लें, चाहे कोस्ट गार्ड की बात कर लें, चाहे नेवी की बात कर लें, ये मत सोचिएगा जो हेलीकॉप्टर्स है वो सिर्फ एयरफोर्स ही यूज करती है। ऑब्वियस ही बात है एयरफोर्स के पास जो नंबर्स हैं वो ज्यादा रहते हैं, पर इंडियन आर्मी के पास भी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वैसे उनको नीड रहती है ऐसे लाइट हेलीकॉप्टर्स की, कोस्ट गार्ड्स को भी रहती है और इंडियन नेवी को भी रहती है, क्योंकि इंस्पेक्शन करना, सर्वे करना, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट में तो करना ही करना है, साथ ही साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी ये जो HAL यानी कि जो आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स है उसकी भी बहुत ज्यादा नीड रहती है। अब अगर हम कुछ फॉरेन बायर्स की बात करें तो नेपाल आर्मी को HAL के द्वारा सप्लाई किया गया आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मॉरिशियस को किया गया है और अभी हाल ही में मालदीव्स को भी किया गया है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये जो क्रैशेस हैं अगर ये फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट होते चले जाएंगे तो जो ये बायर्स हैं, नेपाल की बात कर लें, मॉरिशियस की बात कर लें, मालदीव्स की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर हेजिटेट होंगे और ये जो बाइंग है शायद वो भारत से बाय ना करें। तो इस वजह से इन सारी चीजों को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। कंसर्न ये है कि छोटे मोटे जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बनने के दौरान या बनने के बाद जो भी चीजें हैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है, डिफेंस का जो सेक्टर है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है और इंडिया अपनी एक्सपर्टीज से इस गैप को फिल कर सकता है। सिर्फ इन सारी चीजों को, जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो निटी ग्रिटी हैं, उनको बहुत अच्छे से समझना है और जो भी इश्यूज है उसे, जो भी कंसर्न्स है उसे जल्दी से रेक्टिफाई करना है। तो ये जो डिफेंस का प्रोग्राम है ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था ओवरऑल इस न्यूज का ऑब्जेक्टिव। हमने ये देखा कि जो क्रैशेस रिपोर्ट हुए हैं उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, और ये आपका डिफेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। इस वजह से जितने भी आप क्रैशेस देखते हैं
उसका एक मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल एनालिसिस बताया कि ये जो क्रैशेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं उससे इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे ट्रेन मिलिट्री पर्सनल है, जो प्रीशियस है, जिनकी लाइफ प्रीशियस है, उन पे कहीं ना कहीं लाइफ पे खतरा आ सकता है। और जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है भारत की, और जो भारत को डिफेंस का एक्सपोर्टर बनना है, उसकी राह में कहीं बहुत बड़ा हर्डल आ सकता है। तो ये पूरा था आर्टिकल। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर डाउट रहा है तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट में अपने कमेंट को पिन डाउन करना है, क्योंकि मैं कमेंट्स आपके जरूर से मॉनिटर करता हूं। वहीं अगर आप 2024 की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस या दोनों की, तो आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा कोड लगा देना है। जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे आपको सभी कोर्सेज डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। और ये जो पूरा कॉम्बो है यूपीएससी और स्टेट पीएससी, इसका ये आपका कॉम्बो जो पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा 21,999 का। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा कोड ध्यान रखना है। द कोड इज RS Life, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको बहुत सरल भाषा में, बहुत ही छोटे वीडियो के ड्यूरेशन में आपको समझा दूं, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो सके। कोशिश यही रहती है। और बाकी आप कमेंट पे अपनी राय बताइएगा, जो भी डाउट हुआ करे बता सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक ना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।